हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो रीट 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अत्यंत ईर्ष्या करने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है। दोस्तों, यदि आपने मुहावरे पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ये, छाती पर सांप का लौटना। हाँ दोस्तों, इसका यही सही उत्तर है, छाती पर सांप लौटना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। तो दोस्तों, हमारे दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। यही इसका सही उत्तर है। चलो हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। अल्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि को आगे बढ़ाने वाला है, उसका नाम है जीलर। जी दोस्तों, यहाँ इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन व्याकरण का अधूरा ज्ञान। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण का अधूरा ज्ञान। बढ़ते हैं आगे। इनमें से दूत वाचन किसका प्रकार है। दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से दूत वाचन किसका प्रकार है ये हमको बताना है। तो दोस्तों, दूत वाचन मौन वाचन का एक प्रकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व किस अधिगम सामग्री है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है, कौन सी सामग्री है, वो है मानचित्र। ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, तो कौन है। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित कौन है, तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल राइट है, ज्ञानात्मक पक्ष, ये बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है 2 प्रकार का। सी वाला बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। मानसिक योग्यता का परीक्षण किससे किया जाता है दोस्तों। बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि परीक्षण में। ए वाला बिल्कुल राइट है यहाँ पे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। यहाँ ये पूछ रहा है कि आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बी वाला प्रधान उपवाक्य, ये एकदम बिल्कुल राइट होने वाला है। और संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ये तीनों ही आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रिया विशेषण आपको पता होना चाहिए।
निम्न में से क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। ये वाला बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किस प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? ये किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? तो दोस्तों इसमें आपका बी वाला बिल्कुल राइट है। डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न यहाँ पर महत्वपूर्ण रहे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है। दोस्तों प्रश्न को पूरी तरह से सही समझना है, उसी के बाद आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या कह रहा है? जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है सी, विधानवाचक वाक्य। ये इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है। कारक को प्रकट करने वाला चिन्ह या प्रयुक्त करने वाला चिन्ह कहलाता है। तो दोस्तों इसमें बी वाला बिल्कुल सही है, परसर्ग। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।